हेलो एवरीवन, मैं हूं अवनीत और आज मैं आपके सामने आ गया हूं एक नई वीडियो लेकर जिसके अंदर हम चैप्टर 1 ऑफ इंटीजर्स की शुरुआत करेंगे। 7वीं कक्षा का ये चैप्टर होने वाला है जिसे हम 7th क्लास भी कहते हैं। बिना किसी नंबर लाइन पे चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है इंटीजर्स। तो इंटीजर्स बेसिकली सबसे पहले हम देखते हैं, बेसिक से देखेंगे कि होते क्या है और क्या चीज हमारे काम आएंगी। एंड सबसे पहले यार ये चीज जानने की जरूरत है कि 7th से पहले भी हमने 6 के अंदर इंटीजर्स पढ़े जरूर हैं, पर यार एक बार ढंग से आज स्टार्ट कर रहे होंगे। चीज समझ आए नहीं आए, आज के अंदर ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल कम करेंगे और सुनने पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो इंटीजर्स यार, इंटीजर्स बेसिकली यार हमें नंबर लाइन के ऊपर बहुत ज्यादा हमने देखे होंगे। इंटीजर्स को हम नंबर लाइन पे हमेशा ड्रॉ करते हैं। तो इसी चीज को यार हम आगे लेते हुए चल देखते हैं नंबर लाइन के ऊपर ही ड्रॉ करके। तो हमने नंबर लाइन ना कुछ ऐसी देखी होती है कि एक लाइन होती है जिसके ऊपर बीच में एक जीरो दिखता है। एक नंबर लाइन होती है, बीच में एक जीरो दिखता है। और जो ये साइड होती है, जो ये वाली साइड होती है, जिसे हम राइट साइड कहते हैं, जो हमारे पास राइट साइड होती है, उस साइड पे क्या होता है, उस साइड हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, 1 2 3 और ये चलते रहते हैं अपने जहां तक जाने हैं इनको। ठीक है, कोई भी नंबर जो हमारे पास इंटीजर होगा वो बेसिकली 1 2 3 ऐसे जो नंबर्स होते हैं, जो पॉजिटिव है वो भी इंटीजर है, ये जो पॉजिटिव है ये भी इंटीजर है। जीरो भाई साहब जो होते हैं ये भी हमारे पास इंटीजर होते हैं। और साथ में हमारे पास जो नेगेटिव होते हैं, ठीक है, -1 -2 -3 -4 और ऐसे जो भी जाएंगे आगे। जैसा कि मुझे यहाँ पे 99 चाहिए तो यहाँ पे एक 99 भी होगा और यहाँ पे एक -99 भी होगा साथ में, राइट। तो ये दोनों ही पेयर एग्जिस्ट करते हैं, राइट। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स भी आएंगे। ठीक है, पॉजिटिव जिसे हम ऑब्वियसली तुम नेचुरल नंबर के नाम से भी जानते हो, 1 2 3 4 टिल जो भी जाता है आगे। ठीक है, तो पॉजिटिव इंटीजर्स भी आते हैं यहाँ पे। पहला पार्ट हो गया इंटीजर का। दूसरा आता है जीरो भी आता है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, जय ना ये नेगेटिव है ना ये पॉजिटिव है, ना ही जीरो नेगेटिव नंबर है ना ही जीरो पॉजिटिव नंबर है। बिल्कुल न्यूट्रल होकर चीजों को देखता है। एंड अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो ये हमारे पास एक नेगेटिव इंटीजर्स की लड़ी है। ठीक है, नेगेटिव इंटीजर्स की एक सीरीज हो सकती है, इसे हम बोल सकते हैं इट्स अ सीरीज ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। तो अगर मुझे सबसे पहले अपना ये फंडा क्लियर करना है ना, तो इंटीजर बेसिकली कौन है। इंटीजर्स हमारे पास, अगर मैं इसको इन शॉर्ट लिखना चाहूँ तो इसको बोलूंगा 0 +-1 +-2 +-3 और ऐसे चलता रहेगा। कोई भी अगर तुम नंबर ले लोगे तो वो यहाँ पे आ जाएगा। प्लस माइनस का मतलब क्या होता है कि इसमें दोनों ही साथ में आते हैं, प्लस भी आ जाता है, +1 भी आ जाएगा और -1 भी आ जाएगा, +2 भी आ जाएगा और साथ में -2 भी आ जाएगा। क्या इसका मतलब ये भी है कि यार इंटीजर्स के अंदर प्लस माइनस, जैसे प्लस माइनस क्या मैं लिख सकता हूँ, +-0.5। तो इसका आंसर नहीं, बिल्कुल नहीं लिख सकते यार तुम यहाँ पे। इसका रीजन ये है कि ये एक नेचुरल नंबर टाइप की चीज नहीं है। ठीक है, जो 0.5 है ये एक नेचुरल नंबर या फिर होल नंबर टाइप की चीज नहीं है, ये काइंड ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन के अंदर चल जाएगा, राइट। 0.5 हम बाद में पढ़ेंगे कि इट इज हाफ, इट इज नथिंग एल्स, इट इज हाफ। तो ये एक रैशनल टाइप की फॉर्म है जिससे हमें अभी नहीं पढ़ना। इंटीजर कौन से हैं, 0 +-1 +-2 +-3। तो ये कंफ्यूजन को दूर कर लें कि +-0.5 या +-0 पॉइंट कुछ कुछ या फिर डेसिमल्स के अंदर कुछ है, तो वो भी इंटीजर्स का पार्ट होगा, आंसर नहीं होगा। तो पहली हमारी ये फंडा काफी क्लियर अगर हो चुका है, तो मैं यहाँ पे नंबर लाइन की एक थोड़ी सी बात बताया। तो नंबर लाइन क्या कहती है, नंबर लाइन क्लियरली सेज कि अगर कोई इंसान या फिर कोई भी, अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ऐसे, और अगर मैं राइट साइड में मूव करूंगा, ठीक है, अगर मैं राइट साइड में मूव करूंगा तो मैं इंक्रीज करता हूँ। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलता हूँ यहाँ पे हमेशा, राइट। मतलब कि यार अगर मैं मूव करूंगा -4 से -1 के अंदर, अगर -4 से -1 में जाऊंगा तो मैं इंक्रीज कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं राइट की तरफ मूव कर रहा हूँ। नंबर लाइन को यार हमेशा हमारे दिमाग में एक ना एक पिक्चर बननी होनी चाहिए नंबर लाइन की, 0 1 2 3 ऐसे चलेगा, -1 -2 3। जितना बड़ा नंबर नेगेटिव के अंदर होगा उतना ही छोटा हो जाता है, राइट। वो ये चीज हमारे पास हमें हमेशा सिखाई जाती है। बट मैं हमेशा क्या प्रेफर करता हूँ कि नंबर लाइन को हमेशा दिमाग में अगर बना के चलोगे तो कभी ये दिक्कत आएगी नहीं, राइट। तो इसका मतलब क्या आता है हमारे पास, इन शॉर्ट, कि अगर मैं राइट की तरफ मूव करूंगा, अगर मैं राइट हैंडेडली मूव करूंगा तो इसका मतलब है कि मैं इंक्रीज कर रहा हूँ। अगर मैं लेफ्ट में मूव करूंगा तो इसका मतलब है कि मैं डिक्रीज कर रहा हूँ। क्या हमें ये वाली चीज क्लियर हो रही है, राइट, कि हमारे पास अगर मैं राइट मूव कर रहा हूँ तो इसका मतलब है इंक्रीज, अगर मैं लेफ्ट मूव कर रहा हूँ तो इसका मतलब है डिक्रीज, राइट। तो ये चीज अगर मैं समझ रहा हूँ तो मैं नंबर लाइन को अब से दिमाग में विजुअलाइज करूंगा कि अगर मुझे पूछ रहा है कि यार 99 बड़ा होगा या फिर -200 बड़ा होगा, तो -200 तो बिल्कुल लेफ्ट में पड़ रहा है और 99 इस साइड पड़ रहा है, राइट में पड़ रहा है, राइट। तो जो राइट में होगा वो बड़ा होगा, मतलब 99 बड़ा होगा, -200 छोटा होगा, राइट। तो इसके ऊपर हम अलग से बात करेंगे कौन बड़ा कौन छोटा, बट हमें सबसे पहले ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि जो राइट में है वो हमेशा बड़ा ही होगा। 1 हमेशा -1 से बड़ा होगा, 1 हमेशा -2 से बड़ा होगा, क्योंकि वो राइट में है, ठीक है, राइटर साइड में पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज हमें सबसे पहले ध्यान रखनी होती है। अगर मैं आगे बात करूँ तो मैं नंबर लाइन के अंदर, तो तुम्हें कुछ ऑब्जर्वेशन देखने को हमें मिलेंगे।
पहला ये कि कोई भी नंबर जो है वो सबसे बड़ा नहीं है, ठीक है। अगर तुम यहाँ पे देखो 99 सबसे बड़ा नंबर नहीं है, ठीक है, इसके आगे भी नंबर होंगे। और कोई भी नंबर सबसे छोटा नहीं है, ठीक है। जैसे -99 है, उससे भी छोटे नंबर होंगे, -100, -101। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास कोई एक्सट्रीम्स है, एक्सट्रीम्स नहीं है यहाँ पे, ठीक है। स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट कुछ नहीं होता, बढ़ते जाता है टिल इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है? बहुत बहुत बड़ा, ठीक है, बहुत बहुत बड़ा। इन्फिनिटी के ऊपर भी बात करने की सेंस नहीं बनती, कभी नाइन्थ के अंदर जाके या फिर 9, 10 में जा देखेंगे इसके ऊपर। बट अभी अगर हमें जानना तो इतनी चीज जान लो कि हमारे पास कोई एंड नहीं है, ठीक है, कोई खत्म नहीं है कि यार 100 के बाद नहीं होता या फिर 1000 के बाद नहीं होता, -1000 से छोटा नहीं होता, कुछ ऐसा कुछ नहीं होता। अगर ये चीज समझ आ गई तो एन इंटीजर इज ग्रेटर देन ऑल दोस इंटीजर व्हिच लाई ऑन द लेफ्ट ऑफ द नंबर लाइन। मतलब यार जो भी नंबर लाइन के अंदर उसके लेफ्ट में पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो भी, जैसे अगर जीरो की बात करो तो जीरो सबसे बड़ा है जो कि नेगेटिव है, ठीक है, क्योंकि सारे नेगेटिव जीरो के नंबर लाइन के हिसाब से नेगेटिव या फिर लेफ्ट के अंदर पढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं तो भैया जीरो सबसे छोटा है जो कि पॉजिटिव इंटीजर है, जीरो सबसे छोटा है जो कि पॉजिटिव है, क्योंकि जीरो जो है वो खुद लेफ्ट में पड़ेगा एज कम्पेयर टू एनी पॉजिटिव इंटीजर। इन शॉर्ट है, वही वाली बात यहाँ पे हुई कि अगर राइट में कोई है तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर है, अगर लेफ्ट में है तो डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है। बहुत बेसिक सी चीज है, बहुत ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट एक और टर्म यहाँ पे यूज होती है जिससे हम कहते हैं कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर। कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर बेसिकली, वैसे तो कॉन्सिक्यूटिव का मतलब हमें ऑलरेडी पता ही होगा क्या होता है, बट कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर का मतलब होता है कि अगर कोई दो चीजें बिल्कुल एक साथ साथ खड़ी है, मतलब कि यार अगर एक बच्चा है और एक दूसरा बच्चा है, ठीक है, दोनों बिल्कुल साथ साथ खड़े तो वो कॉन्सिक्यूटिव होते हैं। ऑन द अदर एंड अगर मैं उनके बीच में कुछ और बच्चों को खड़ा कर दूंगा तो बेसिकली अब ये कॉन्जिक्यूटिव नहीं है, अब ये लोग कॉन्जिक्यूटिव नहीं है, अब ये जो दो है ना बिल्कुल जो साथ में खड़े हैं वो कॉन्जिक्यूटिव। इसी तरह यार अगर मैं बात करूं इंटीजर्स की, तो इंटीजर्स के अंदर जैसे अगर 3 4 है तो 3 4 बिल्कुल साथ में होता है, मतलब कि ये दोनों क्या है, कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स होते हैं। 3 4 इज अ कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर, ये तुम्हें जानने की जरूरत है। और अगर 3 5 की बात करूं तो दे आर नॉट कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर, ठीक है, ये 3 5 इज नॉट अ कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर पेयर। तो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है? जो बिल्कुल साथ साथ होते हैं, या फिर बोल सकते हो क्या द कॉन्जिक्यूटिव ऑफ 3 इज व्हाट। तो कॉन्जिक्यूटिव 3 4 भी होगा, 2 भी होगा, क्योंकि बिल्कुल उसके साथ साथ है, कॉन्जिक्यूटिवली खड़े हैं, ठीक है। ये चीज हमें समझ आने वाली है। जैसे यार अगर हमारे पास कोई लाइन होती है जिसके अंदर हम खड़े हैं, असेंबली की लाइन होती है, तो हमारे पास जस्ट आगे वाला बच्चा हमारे से कॉन्जिक्यूटिव है, हमारे से जस्ट पीछे वाला बच्चा हमारे से कॉन्जिक्यूटिव। एक जो छोड़ के खड़ा है, दो जो छोड़ के खड़ा है, वो हमारे से कॉन्जिक्यूटिव नहीं है। तो ये जो टर्मिनोलॉजी है वो हमें याद होनी चाहिए, कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है, बट हाँ टॉपिक में कवर करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है उसका नाम है एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। एब्सोल्यूट क्या नाम है यार इसका? एब्सोल्यूट वैल्यू इसका नाम होता है। बाद में जाके हम इसको 11th में मोड के नाम से ही पढ़ते हैं, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू वैसे अभी के लिए तुम्हारा इसका नाम क्या है? एब्सोल्यूट वैल्यू इसका नाम है। अब यार एब्सोल्यूट वैल्यू ना एक छोटा सा काम करता है, ये बेसिकली तुम्हारा एक नौकर की तरह है, ठीक है। क्या ये नौकर की तरह है? ये ना बड़ा एक पॉजिटिव सा नौकर है। क्या है? पॉजिटिव सा नौकर है। पॉजिटिव सा नौकर होने का मतलब क्या है ना, कि हर चीज को इसके बाद एक ही चुल्ले पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा। क्या है? पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा। मतलब कि यार कोई हमारे पास ऑलरेडी पॉजिटिव है, ठीक है, उसको तो यार छोड़ देगा। कि जैसे अगर हमारे पास 3 होता, तो अगर मैं 3 की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालूंगा, अगर 3 की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालूंगा तो 3 की एब्सोल्यूट वैल्यू 3 आएगी। बट अगर मैं -3 की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालूंगा वो भी 3 आ जाएगी यार। ये दिक्कत है यहाँ पे। मतलब इसको बस एक ही खुजली है कि बस मुझे जाके कहीं ना कहीं से नेगेटिव साइन जो है ना उसका बड़ा दुश्मन है, ठीक है। तो नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है, मतलब बोल सकते हो नेगेटिव को कर देगा पॉजिटिव में कन्वर्ट, नेगेटिव कन्वर्ट्स टू पॉजिटिव, एंड पॉजिटिव का भैया कुछ नहीं करेगा, पॉजिटिव ही रहता है, राइट। तो एक बड़ा पॉजिटिव सा नौकर है, मतलब बड़ा ही एक ऑप्टिमिस्टिक सा नौकर होता है। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है जो हमेशा पॉजिटिव रहता है, तो इसलिए मैंने अगेन जोक की तरह बोला। बट एक पॉजिटिव सा नौकर है, ऑप्टिमिस्टिक सा नौकर है, जो कि हर वैल्यू को पॉजिटिव करने में तुला रहता है, ठीक है। बस इसका एक ही काम है, इसकी जिंदगी का एक ही मोटिव है, हर चीज को पॉजिटिव कर देना। एंड एब्सोल्यूट वैल्यू अगेन यार हम मैथ्स की बात करें तो कुछ ना कुछ सिंबल तो होगा इसका। अब यार सिंबल के बिना तो चीजें चलती नहीं है। तो इसका सिंबल क्या होता है? इसका सिंबल होता है यार बार, ठीक है, काइंड ऑफ ये सिंबल इसका रहता है, ठीक है। दो जो स्ट्रेट डंडिया होती है, मैं डंडिया कहता हूँ अपनी मर्जी से, बट हाँ इसकी वैल्यू ये बेसिकली इसका मतलब होता है एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू इसका मतलब क्या है यार? कि जिसके भारी लगा होगा उसकी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, जिसके भारी लगा होगा उसकी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। मतलब कि अगर मैं 3 का मोड निकालूंगा, जैसे मैं इसको एब्सोल्यूट वैल्यू बोल देता हूँ, 3 का एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी होगी? 3 होगी। और -3 की एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी हो जाएगी? वो भी 3 ही हो जाएगी। अबे मैंने कुछ लोगों को ना ऐसे ऐसे गलतियां करते हुए देखा है। इसका जैसे इसके अंदर क्या लिखा था, एक बार मैंने किसी को दिया है क्वेश्चन कि यार ऐसा करो कि ना तुम मोड निकाल, जैसे एब्सोल्यूट वैल्यू है बाहर, और उसने मैंने उसको बोला यार यहाँ पे था 3 + 5 - 7 ऐसा कुछ था, ठीक है। तो उन्हें बेसिकली क्या करा, जो अंदर जितने भी नेगेटिव थे उन सबको पॉजिटिव कर दिया, मतलब कि 3 + 5 और साथ में कर दिया +7, उसका मोड निकाल दिया। तो ये बहुत बड़ी बेवकूफी है। ये बेवकूफी कैसे है? क्योंकि सबसे पहले तुम अंदर सॉल्व करोगे, उसके बाद जो आंसर आएगा उसको तुम पॉजिटिव करते हो, ठीक है। ये चीज समझने वाली है कि 3 + 5 - 7 अगर मेरे पास है तो मैं इसको क्या करूंगा, ये आ जाएगा 8 - 7, 8 - 7 हो जाएगा, उसका मोड उसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे
दैट इज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वन विच इज वन ओनली। ठीक है, लोग क्या करते हैं यहाँ पे कि एब्सोल्यूट वैल्यू पहले ही नेगेटिव को प्लस करके आंसर निकालने बैठ जाएंगे, विच इज वेरी रॉन्ग मेथड। क्योंकि इससे आंसर बताओ कितना आएगा, 3 + 5 + 7 कितना होता है, 3 + 5 इज 8, 8 + 7 इज 15। ठीक है, तो 15 आ जाएगा। तो 15 और 1 इक्वल थोड़ी होते हैं, तो इसलिए ये वाली एक बहुत बड़ी गलती है। इसको हमेशा ध्यान रखें कि जो भी अंदर नेगेटिव, उसको ये नहीं कि सिर्फ नेगेटिव को पॉजिटिव ही कर देंगे, राइट? नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब तक वो जो नौकर है वो देखता नहीं है नेगेटिव को बिल्कुल अपने साइड में खड़ा, तब तक उसके ऊपर इफेक्ट नहीं करेगा। वो अगर अंदर है तो कोई दिक्कत नहीं है उसको, ठीक है, अगर अंदर है वो तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही वो बिल्कुल नौकर के साइड में, मतलब मोड़ के जब वो साइड में आके खड़ा हो जाएगा, तब उसे आफत आती है कि यार मेरे साथ तो माइनस लेके कैसे खड़ा है। ठीक है, अगर -x है जैसे, तो वो तो x में कन्वर्ट कर देता है। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है। ऐसा नहीं कि अंदर जितने भी नेगेटिव है सब पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दो, ये बेवकूफी है, राइट? अगर मैं आगे बात करूँ तो यहाँ पे लिखा है कंपैरिजन ऑफ इंटीजर्स। कंपैरिजन ऑफ इंटीजर्स का मतलब क्या होता है यार? अब कंपेयर करने का मतलब ही होता है कि मैं किसी को बड़ा बोलूं, किसी का छोटा बोलूं, ठीक है। कंपैरिजन का मतलब क्या होता है? जैसे अगर तुम अगर बात करो, अगर तुम्हारा कोई बड़ा भाई है, ठीक है, बड़ा भाई बहन है, तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनको यार हमेशा बड़े भाई बहन से कंपेयर करा जाता है कि यार ये जो बड़ा भाई बहन है, ठीक है, या तो वो बहुत ज्यादा बेकार होगा, हो सकता है वो बेकार हो या अच्छा हो, ठीक है, ऐसा हो सकता है। या फिर हो सकता है कि ये अच्छा हो और ये बेकार हो, ऐसा हो सकता है। या फिर हो सकता है कि दोनों ही अच्छे हों, ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो इन शॉर्ट यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे पहले वाले केस के अंदर अच्छा जो छोटा वाला बच्चा है, ठीक है, छोटा वाला है, जो बेटा है, बच्चा है उनका, वो बड़ा है, वो बेटर है, ठीक है, तो उसके साइड क्या होगा हमारे पास अगेन बेटरमेंट वाला साइन आ गया। अगर दूसरे वाले की बात करो तो जो बड़ा वाला है वो बेटर है, ठीक है। अगर तीसरे वाले कंडीशन की बात करो तो वहां पे दोनों ही इक्वल है, ठीक है, वहां पे दोनों ही अच्छे हैं, राइट? तो ये जो तीन केस बनते हैं, इसको बेसिकली हम कंपेयर करना कहते हैं, राइट? तो अगर जब भी कंपेरिजन होगी, जब भी क्या होगी, कंपेरिजन होती है, तो कोई एक ऐसा होगा जिसको यार हम बोलेंगे ये बेकार है, मतलब छोटा है, स्मॉल है, ठीक है। और एक होगा जो कि लार्ज हो जाएगा, एक होगा जो कि यार लार्ज हो जाएगा। या फिर जो तीसरा कहता है जिसको हम कहते हैं कि भैया यहाँ पे तो यार इक्वल ही हो गया, ठीक है, इक्वल हो, वो केस यार कम देखने को मिलता है। पर रेदर देन ये वाले दोनों केसेस काफी इंपॉर्टेंट है, बेकार जैसे दैट इज स्मॉल वाला और लार्जर। तो अगर मैं कंपैरिजन करूँ किसी इंटीजर का, तो कंपैरिजन ऑफ इंटीजर करना बहुत आसान काम है। कंपैरिजन ऑफ इंटीजर करना है तो वेरी इजी टास्क। क्यों भाई? इसका ना बड़ा आसान सा काम है। देखो, मैं कुछ तुम्हें फॉर्मूले ऑलरेडी बताया था, या फिर कुछ ऑलरेडी रूल्स बताया था, जिसको तुम यूज करके यार थोड़ा अपने जो कैलकुलेशन है या फिर चीजों को बचा सकते हो, टाइम बचा सकते हो, राइट? तो पहला यार एक चीज तुम जानते हो, सबसे पहले यार नंबर लाइन को अगर मैं देखूं, हमारी ना सिर्फ एक ही की है, एक ही चाबी है इन टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए, जिसका आंसर है नंबर लाइन, ठीक है। नंबर लाइन हमेशा आपको बताइए कि यार कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, बस थोड़ी पेशेंस रखनी होती है। तो कैसे आएगा? सबसे पहले तो हम जानते हैं नंबर लाइन को लाइक 0, 1, 2, इन शॉर्ट यहाँ पे इस साइड पाते हैं पॉजिटिव, जीरो के इस साइड और इस साइड आते हैं नेगेटिव। ये तो हम चीज ऑलरेडी जानते हैं, राइट? इसमें कोई हमें डाउट नहीं होना चाहिए, मैंने पहले अभी थोड़ी देर पहले इस चीज को क्लियर करा, राइट? अगर हमें ये चीज ऑलरेडी पता है, अगर हमें ये चीज ऑलरेडी पता है, तो हमें एक चीज तो पहले ही बोल सकता है कि जो हमारे पास कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगा ना, जो भी पॉजिटिव इंटीजर होगा, वो ऑब्वियसली किससे बड़ा होगा यार? वो जीरो से ही बड़ा होगा, क्योंकि यार ऑब्वियसली बात है, पॉजिटिव हमेशा जीरो से बड़ा होगा, क्योंकि जीरो लेफ्ट में है एज कम्पेयर टू कोई भी पॉजिटिव की अगर मैं बात करूँ। ऑल्सो जो पॉजिटिव इंटीजर होगा कोई भी, वो हमेशा किसी नेगेटिव इंटीजर से बड़ा होगा, ठीक है। नेगेटिव यहाँ पे आर आ गया, ठीक है, तो इंटीजर से बड़ा होगा मोर देन अ नेगेटिव इंटीजर। मतलब कि यार अगर मेरे पास -3 है और अगर मेरे पास 7 है, ठीक है, अगर -3 और 7 है, तो वी कैन से 7 इज मोर देन -3 विदाउट एनी अदर सीइंग। क्या मुझे देखना नहीं पड़ेगा कि 7 3 से बड़ा होता है तो ये करना ना, जी कोई दिक्कत नहीं है। बस नेगेटिव है तो यार वो पॉजिटिव से हमेशा छोटा ही रहेगा, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। अगर हमें ये पहली चीज क्लियर है, तो अगर हम आगे देखें तो यहाँ पे लिखा है 2, तो यहाँ पे लिखा है एवरी पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन नेगेटिव इंटीजर, ये चीज हो गई। एवरी पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 0, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। एक और यहाँ पे तुम चीज लेट कर सकते हो, यहाँ पे एक और चीज दे सकते हो कि एवरी नेगेटिव इंटीजर स्मॉलर देन 0, ठीक है, एवरी नेगेटिव इंटीजर स्मॉलर देन 0। अब ये वाली चीज भी यार ऑब्वियसली कहाँ से, नंबर लाइन से क्लियरली हम देख सकते हैं, राइट? कैसे देखेंगे? सबसे पहले तो यहाँ पे लिख देता हूँ, एवरी नेगेटिव इंटीजर इज स्मॉलर देन 0, ठीक है, ये वाली चीज तुम्हें यहाँ पे देखनी है। एवरी नेगेटिव इंटीजर स्मॉलर देन 0, ये वाली चीज अगर तुम जानते हो तो क्लियरली हम देख सकते हैं कहाँ से यार, ऊपर जो हमारी जो नंबर लाइन हमने बना रखी है, यहाँ से देख ही सकते हो तो कि यहाँ पे जो नेगेटिव इंटीजर सारे के सारे वो 0 से पीछे है ना, लेफ्ट तरफ है, ठीक है, ये लेफ्ट है, ये साइड लेफ्ट है, ये साइड राइट है। जो राइट जो लेफ्ट में पड़ेगा बेसिकली वो छोटा होता है, तो 0 से सारे के सारे लेफ्ट में है नेगेटिव, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि नेगेटिव इंटीजर जितने भी हैं वो सब 0 से छोटे होते हैं। ये चीज क्लियर हो गई अगर? तो अगर मैं आगे देखूँ तो यहाँ पे लिखा है गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर कंपेयर देम एज होल नंबर। अगर नीचे यहाँ पे एक और चीज लिखी है, अगर दोनों पॉजिटिव है, अगर दोनों क्या है पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो वो तो तुम्हारा तो बचपन से कंपेयर करता सीख रहे हो ना। तो हम मैं जानता हूँ फर्स्ट सेकंड के बच्चे कर रहे होते हैं वाली चीज, ये विच इज बिगर, ठीक है, कौन सा बड़ा है, और वो बोलते हैं क्रोकोडाइल का मुंह कहाँ खुलेगा, मतलब टेढ़ी मेढ़ी चीजें। तो बोलेंगे 7 और 3 में से कौन सा बड़ा है, तो वो तो ऑब्वियसली क्लियर है 7 मोर देन 3 होता है।
पॉजिटिव पॉजिटिव में हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी यार, अगर तुम्हें थर्ड क्लास ढंग से नहीं पड़ी है तो फिर तुम्हें दिक्कत आ सकती है, आई एम प्रीटी श्योर अबाउट दैट। एंड अगर मैं नीचे बात करता हूँ तो नीचे गिवन है दो नेगेटिव इंटीजर अगर साथ में हो, ठीक है, तो दो नेगेटिव इंटीजर के अंदर बात बिल्कुल उल्टी हो जाती है। अगर दोनों नेगेटिव है नेगेटिव है नेगेटिव है, तो यार तुम क्लियरली ना यहाँ पे एक चीज देख पाओगे कि जो हमारे जो नंबर लाइन है ना, उस पर जितना तुम लेफ्ट में जाते हो उतने नेगेटिव इंटीजर की जो, जैसे अगर तुम वैल्यू देखो ना, जैसे -1 -2 जैसे अगर ये है, अगर तुम मेरे को माइनस को साइड में रख दो तो वन वन और टू अगर में से अगर तुम कंपेयर करो तो टू बड़ा है, राइट। बट -2 -1 से छोटा होता है, इसका मतलब है कि जो यहाँ पे हो रहा है उसका बिल्कुल अपोजिट हो जाता है नेगेटिव, मतलब कि -3 इज स्मॉलर देन -2, ठीक है, बट 3 इज मोर देन 2, ठीक है। ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि अगर 3 मोर देन 2 है तो अगर दोनों नेगेटिव हो जाएंगे तो हमारे पास -3 -2 से छोटा हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यार ऑब्वियसली बात है, -1 ऐसे बनाते हो ना तो नंबर है, ठीक है, -1 -2 -3, तो जब तुम लेफ्ट में जाओगे तो हमारे पास जो नंबर है वो क्या होता रहेगा, छोटा होता रहेगा। तो अगर हम -2 से -3 जा रहे हो तो आई कैन क्लियरली सी कि हम लेफ्ट में जा रहे हैं, और लेफ्ट में जाने का मतलब कि मैं छोटा हो रहा हूँ, -3 लेस देन -2, ठीक है। तो इंशाल्लाह तुम्हारा क्या रूल बन जाता है, पॉजिटिव के लिए कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव हमेशा है, पॉजिटिव से छोटा रहेगा, पॉजिटिव हमेशा 0 से बड़ा रहेगा, नेगेटिव हमेशा 0 से छोटा रहेगा। एंड अगर मैं नेगेटिव्स की बात करूं तो नेगेटिव्स के अंदर जो वैल्यू बेस में बड़ा होगा, ठीक है, अगर मैं सिंपली अगर प्लस वाले की बात करूं तो जो उसमें बड़ा होगा वो नेगेटिव में छोटा हो जाता है, जो उसमें जो सिंपली बड़ा होता है वो नेगेटिव में क्या होगा, छोटा हो जाता है। बस इतनी अगर हमें चीजें याद है तो हम आराम से क्वेश्चंस कर पा रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं आती। नेक्स्ट जो हमारे सामने टॉपिक आता है उसका नाम है एडिशन ऑफ इंटीजर्स। ये क्या टॉपिक आता है, उसका नाम है एडिशन ऑफ इंटीजर, मतलब अगर मेरे पास इंटीजर्स है दो तो मैं उनको ऐड कैसे करूंगा उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो अगेन यार ये काफी आसान सा टॉपिक है, कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं आई कि अगेन यहाँ पे भी तुम, तो सबसे पहले यार यहाँ पे अगेन वही केसेस आ रहे थे जो पहले आए थे। पहला केस आता है अगर यार दोनों पॉजिटिव है, ठीक है, दोनों अगर पॉजिटिव हैं तो क्या होगा, अगर पॉजिटिव एंड पॉजिटिव इंटीजर से दोनों, तब क्या करेंगे। तो यार अगर तुमने बचपन में पढ़ाई छोड़ी है तो तब तुम इसके यहाँ दिक्कत होने वाली है। क्या 3+5 करना इज इट अ प्रॉब्लम और नॉट, या 3+5 इज इट, सबको पता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी यहाँ पे। तो इसको तो मैं ऑलरेडी एक्सक्लूड कर रहा हूँ कि कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। पहला केस कुछ बताने की जरूरत नहीं है। दूसरा दूसरा आता है यार, एक आता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब यार पॉजिटिव एंड नेगेटिव वाला केस होता है तो मैं थोड़ा कंफ्यूज करे, बट टेंशन नहीं लेनी है कोई, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है। मतलब यार अगर पहला पॉजिटिव इंटीजर हमारे पास लेट कर लेते हैं 5 है, और दूसरा जो नेगेटिव इंटीजर है जिसको हम ऐड कर रहे हैं वो है -8, ठीक है, ऐसा लेट कर लेते हैं। अगर ऐसा है हमारे पास, अगर हमारे पास क्या है, ऐसा है, तो मैं क्या करूंगा यार, देखो बहुत सिंपल सा लॉजिक होता है। जो बड़ा है ना, 5 बड़ा है कि 8 बड़ा है, सिर्फ यहाँ पे यार वैल्यूज की बात करेंगे, -8 और 5 की बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे ऑलरेडी पता है कि -8 इज लेस देन 5। बट मैं यहाँ पे मुझे ये नहीं देखना, मुझे बस ये देखना है कि नंबर वैल्यू जो होती है फेस वैल्यू टाइप की चीज है उसके अंदर कौन बड़ा है। इसकी फेस वैल्यू टाइप 5 है, इसकी फेस वैल्यू काइंड ऑफ चीज जो है वो 8 है, ठीक है, इसके फेस वैल्यू टाइप की चीज 8 है। तो हम क्लियरली जानते हैं कि 8 जो है वो 5 से बड़ा है। तो हमें क्या करना है, 8 में से 5 को माइनस कर देना है, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, 8 में से 5 को कर देंगे माइनस, ये चीज क्लियर हो जाती है सबसे पहले अगर हमें। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हमें जो बड़ा है, ठीक है, बेसिकली हम सब जानते हैं कि 8 बड़ा था, और 8 का साइन क्या है भाई, 8 का साइन है नेगेटिव वाला, 5 का साइन है पॉजिटिव वाला, और अगर ऐसा है तो हमारे पास जो नेट आंसर आएगा उसके अंदर भी जो साइन होगा वो नेगेटिव ही होता है। अगर हमारे पास बड़ा वाला अगर नेगेटिव है तो उसका जो साइन आएगा नेट आंसर के अंदर वो भी नेगेटिव ही आएगा। तो वी कैन क्लियरली से माइनस ऑफ, यार 8 माइनस 5 क्या होता है, 3, आंसर क्या आएगा -3, ठीक है, आंसर क्या आएगा -3 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यार 8 था हमारे पास 5 से बड़ा, तो उसका साइन ले लूंगा मैं, पहली बात। दूसरा यार हमारे पास 8 में से 5 माइनस करूंगा मैं, क्योंकि यार यहाँ पे एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तो जैसे ही मैं ये चीज कर लूंगा हमारे पास क्लियरली आंसर आ जाता है, कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट। एंड अगर मैं एक और एग्जांपल इसका ले लेता हूँ, क्योंकि यार थोड़ा कंफ्यूजिंग मेथड हो सकता है बार। तो यहाँ पे अगर मैं दूं, अगर मैं इसको -5 + 8 करता, ठीक है, अगर मैं -5 + 8 करता तब क्या होता, तब यार देखो होता ऑलमोस्ट सेम ही मेथड, बस यहाँ पे साइन का परिवर्तन सा हो जाता, ठीक है। परिवर्तन कैसे होता कि यार यहाँ पे सबसे पहले -5 है, यहाँ पे 8 है, हम क्लियरली जानते हैं 5 इज स्मॉलर देन 8, ये तो पक्का है। तो आई कैन से यार सबसे पहले मैं 8 - 5 कर दूंगा, क्योंकि यार मैं माइनस करता हूँ बड़े वाले में से तो 8 - 5 करूंगा, ठीक है। बट यार हम यहाँ पे क्लियरली जानते हैं कि यहाँ पे 8 बड़ा है और उसका साइन है पॉजिटिव, यहाँ पे 8 बड़ा है उसका साइन है पॉजिटिव, तो मैं साइन कौन सा यूज करूंगा, पॉजिटिव वाला ही साइन यूज करूंगा। अगर मैं पॉजिटिव वाला साइन यूज करूंगा तो आई कैन क्लियरली से पॉजिटिव 8 - 5 इज 3, तो हमारा आंसर क्या आता है, आंसर आता है 3 सिंपल वाला, राइट। तो दैट इज द थिंग दैट बेसिकली ये चीज है जो कि हमारे पास डिफरेंस क्रिएट कर देती है। क्या जो बड़ा है हमें उसका ही सिंबल लेना है। मैंने बड़ा वाला, अगर हमारे पास 8 बड़ा था यहाँ पे और उसके ऊपर अगर नेगेटिव साइन होता तो माइनस आता, अगर 8 के ऊपर पॉजिटिव साइन आता तो हमारे पास यहाँ पे प्लस आ जाता, राइट। तो बस ये छोटी सी चीज थी जिसे हमें कंसिडर करना था हमारे कैलकुलेशन के टाइम पे, और बहुत बड़ी चीज नहीं थी। एंड लास्ट है बट नॉट द लीस्ट, हमारे पास जो आता है उसका नाम है, उस टॉपिक का नाम है, टॉपिक बोल सकते हैं या फिर इसके पार्ट का नाम बोल सकते हैं, उसको बोलते हैं नेगेटिव एंड नेगेटिव।
नेगेटिव एंड नेगेटिव। तो अगर हमारे पास दो नेगेटिव है, जैसे -5 प्लस -8 करना है, तो ये यार बड़ा आसान सा काम है। क्यों यार बड़ा आसान सा काम है? क्योंकि जब दोनों नेगेटिव होते हैं तो मैं क्या करूंगा, सिंपली मैं दोनों को ऐड कर दूंगा फेवरेट, ठीक है, सिंपली ऐड करूंगा, बाहर में बस नेगेटिव ही लगाना है, ठीक है, क्योंकि दोनों ही नेगेटिव है यार, तो बाहर नेगेटिव लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई तुम्हें मना नहीं करेगा। तो क्या करना है यार, 5 + 8 कर दो 13, एंड माइनस आ जाएगा बाहर। तो कोई यार इसके अंदर कोई स्पेशल केस नहीं बन के आता, एग्जाम्पल एक और ले आए तो ले लो। दैट्स हमारे पास एग्जाम्पल आता है -2 -7। तो इट्स अ वेरी इजी एग्जाम्पल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्यों दिक्कत वाली बात नहीं है? क्योंकि यार -2 -7 जब करोगे तो माइनस तो बाहर आ ही जाएगा, और 2 + 7 कर दो अंदर, तो दैट इज इक्वल टू -9। तो ये हमारे पास सिंपल सा एक मेथड है करने का। तीनों मेथड हो गई। कैसा यार, पॉजिटिव पॉजिटिव है, बचपन से जानते हैं, उसको कवर करने का सेंस नहीं बनता। पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो यार साइन का हमें थोड़ा ध्यान रखना है, और साथ में माइनस करना होता है, इतनी चीज ध्यान रखनी है। एंड थर्ड है, अगर दोनों नेगेटिव है तो करना प्लस ही है, बट साथ में बस एक नेगेटिव का साइन लगाएंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बस इन चीजों का अगर हम ध्यान रखनी है कुछ हमारे जो काम है उसके अंदर, तो हमारी कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं हो रही होगी, इतनी चीज की गारंटी हो जाती है। नेक्स्ट जो इससे बिल्कुल रिलेटेड टॉपिक आता है उसका नाम है सब्सट्रैक्शन, ठीक है, सब्ट्रैक्शन जो हम करते हैं। अगर ऑब्वियसली बात है, हमने अभी एडिशन करी तो सब्ट्रैक्शन बोलेगा भैया हमें भी ले लो यार लाइन में, हम भी एक कतार में। तो वही वाला सीन है यहाँ पे कि सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स भी हम करना है यहाँ पे, देखते हैं। तो अगेन यार एक बहुत मुश्किल चीज नहीं है, इसको भी देख लेते हैं, कोई बहुत बड़ा खंबा नहीं गाड़ना हमें। तो देखो यार सिंपल सा काम है, देखो यार क्या होता है यहाँ पे कि 2 - 7 जैसे करना होता है अगर, तो यार बेसिकली तुम यहाँ पे क्या करोगे, करना यहाँ पे नेगेटिव ही है, ठीक है, करना यहाँ पे नेगेटिव ही है। तो यार जब भी तुम्हारे पास कोई नेगेटिव इंटीजर है ना, तुम उसको पॉजिटिव इंटीजर प्लस के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। मतलब यार जब भी तुम्हारे पास सब्ट्रैक्शन है, तुम हमेशा उसे एडिशन में कन्वर्ट कर लोगे। कैसे करोगे? तो यार बड़ा सिंपल सा काम है, क्या करूंगा मैं यहाँ पे कि 2 + -7 लिख दूंगा। क्या करूंगा, 2 + -7, मतलब कि मैंने ब्रैकेट में -7 लिख दिया और प्लस कर दिया। जब ऑब्वियसली बात है ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस ही आ जाएगा ना, 2 - 7 आ जाएगा। तो इससे अच्छा था मैंने 2 + -7 कर दिया यहाँ पे, ठीक है, 2 + क्या कर दिया, -7। और हमने अभी थोड़ी देर पहले एडिशन सीखी, थोड़ी शर्म करो, ये क्वेश्चन तो खुद ही कर लोगे। हाँ जी, आप बिल्कुल कर लेंगे। यहाँ पे बेसिकली एक पॉजिटिव इंटीजर हो गया, यहाँ पे बेसिकली एक नेगेटिव इंटीजर हो गया। अगर एक पॉजिटिव था एक नेगेटिव था, हम क्या करते थे, माइनस करते थे। तो 7 - 2 हो गया माइनस, और बाहर भाई ऑब्वियसली बात है 7 एक बड़ा नंबर है एज कम्पेयर टू 2, और उसका साइन क्या है, नेगेटिव है, तो माइनस आ जाएगा बाहर। तो व्हाट वी गेट इज -5, ठीक है, माइनस आ जाएगा 5। तो ये हमारे पास सिंपल सा आंसर आता है। अगर मैं दूसरे कंडीशन की बात करूँ, जैसे यार यहाँ पे तो 2 - 7 था, दोनों पॉजिटिव थे। अगर हम बात करते हैं 7 - 2 की, तो यार यहाँ पे बिल्कुल सेम केस बनेगा, ठीक है, दोनों सेम केस बनेगा। 2, यहाँ पे बोल सकते हो 7 + -2 कर दो, ठीक है, 7 + -2 कर दूंगा। ये भी बड़ा आसान काम है। कैसे आसान है, देखो सिंपल सा लॉजिक, 7 प्लस था -2, ठीक है, 7 + -2 है। और यार ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे एक पॉजिटिव इंटीजर एक नेगेटिव इंटीजर, दोनों को करना है ऐड। क्या करूंगा, 7 - 2 कर दूंगा, एंड ऑब्वियसली बात है 7 का यहाँ पे साइन क्या है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पे क्लियरली बोल सकते हो इट इज +5, ठीक है। तो बिल्कुल सेम जैसे हमने पहले करता वही वाला सीन यहाँ पे बना। और अगर मैं नीचे थोड़ा देखूंगा तो क्या आएगा यार, नीचे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। नीचे एग्जाम्पल आता है हमारे पास 7 - -2 ले लेते हैं, ठीक है, 7 - -2 लेते हैं। अब इसको देखो यार, ये कैसे बनेगा। इसका भी करने का बड़ा आसान तरीका। कैसे आसान तरीका? क्या यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे ये जो है ना माइनस का साइन इसे खोल दो। क्या करूँ, माइनस का साइन खोल दो। अब यार मुझे ये चीज बताने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी ना कि माइनस माइनस पॉजिटिव होता है, राइट, माइनस माइनस प्लस होता है, ये तो सब जानते ही हैं, राइट। अगर ऐसा होता है तो यार ये तो बहुत आसान हो गया। कैसे, 7 और यार माइनस माइनस खोल के क्या हो गया, +2 हो गया, 7 + 2। ये माइनस था, ये माइनस था, जुड़ गया साथ में, +2 हो गया, ठीक है। तो 7 + 2 क्या होता है, 7 + 2 कराना पड़ेगा मुझे, नहीं ना, 7 + 2 9 होता है, सब बच्चा बच्चा जानता है, तो उसके अंदर कोई अब दिक्कत नहीं बची। इसका यार अपोजिट सा केस लेके देखते हैं, क्या अपोजिट केस आएगा इसके अंदर। यहाँ पर लगता है -7 -2 आ सकता था, ठीक है, -7 -2 आ सकता था, ठीक है, ये भी हो सकता था। तो यार ये भी बड़ा आसान है, पता है कैसे आसान है भाई, बहुत आसान है। कैसे करूंगा, -7 को खोल दिया और इसको लिख दिया +/-2, ठीक है, इसको लिख दिया +/-2 लिख दिया। क्या करा मैंने, -7 लिख दिया, +/-2 कर दिया। एंड ये क्या बन गया हमारे पास, ये बन जाता है दो नेगेटिव इंटीजर, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। जब दो नेगेटिव इंटीजर को ऐड करते हैं तो भाई मैंने क्या बताया था, नेगेटिव ले लेंगे बाहर और दोनों को ऐड कर देंगे, 7 + 2 इज 9, व्हाट वी गेट इज -9। ये आंसर आ जाता है। क्या कोई इसके अंदर दिक्कत वाली बात थी? आंसर है भैया बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात थी नहीं, बड़ा आसान था क्वेश्चन था, फालतू में पंगे लड़ते, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि सब्ट्रैक्शन के अंदर हमें करनी होती हैं, एंड यार कुछ ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मैं एक बार छोटे से रिवीजन कराऊंगा तो हमने यहाँ पे क्या करा, एडिशन के अंदर 3 मेथड थे, पॉजिटिव पॉजिटिव करना है, बचपन वाली चीजें नहीं याद कराएंगे। दूसरा होता है पॉजिटिव और नेगेटिव के अंदर, तो सिंपली हम माइनस करेंगे, साइन का ध्यान रखेंगे।
ठीक है। अगर दो नेगेटिव साथ में है तो यार दोनों को प्लस कर देंगे और बाहर नेगेटिव लगा देंगे, ये चीज क्लियर थी। सब्ट्रैक्शन के अंदर सिमिलर सी चीज करनी है, बस यार थोड़ा प्लस माइनस का दिक्कत है यहाँ पे, तो उसको देख लेंगे। जैसे अगर हमारे पास 7 - 2 था, तो मैं -2 कर दूंगा, अंदर ले जाऊंगा माइनस को, और फिर क्या करूंगा, वही वाला फंडा, दो एक पॉजिटिव और नेगेटिव को ऐड करने का सिंपल सा फंडा था, उसे लगा दूंगा। एक के अंदर मैं नेगेटिव नेगेटिव के साथ में लेकर उसे खोल दूंगा। अगर मुझे दो नेगेटिव्स को ऐड करना है, वो भी मैं प्लस से जानता हूँ, ठीक है, एडिशन वाले मेथड के अंदर हमने उसे देख लिया था। तो इसलिए सब्ट्रैक्शन भी बहुत ही आसान मेथड से हो जाती है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आती। एक और यार हमारे पास टर्म होती है जिससे हम काफी बार यूज करते हैं, ठीक है, लाइफ के अंदर या फिर मैथ के अंदर काफी यूज करते हैं, जिसका नाम होता है एडिटिव इनवर्स। ठीक है, क्या नाम होता है इसका, एडिटिव इनवर्स। तो अगर मेरे पास कोई चीज है, ठीक है, अगर मेरे पास कोई चीज है या फिर कोई नंबर है, इंटीजर है जिसका नाम है ए, ठीक है, जिसका नाम है ए, तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होता है, माइनस से होता है। बस इतनी ये चीज ध्यान रखनी है भाई, बहुत ज्यादा मैं इसके डेप्थ में नहीं घुसूंगा, ऐसा कोई ज्यादा काम नहीं आता। तो -a का हो जाता है -a का हो जाएगा a। बस यही चीज करनी है, साइन को उल्टा कर देना है, ठीक है। मतलब ये बिल्कुल ना एक वो वैसा बच्चा है, ठीक है, जो होता है ना जिद्दी बच्चे होते हैं, जो क्या जो उन्हें बोला जाए उसका उल्टा करके देते हैं, बिल्कुल वही है हमारे पास। ये क्या हमारे पास जिद्दी बच्चा है, ये क्या हमारे पास एक जिद्दी बच्चा है। एंड अगर मैं इसकी बात करता है तो नेगेटिव का कर देगा पॉजिटिव, पॉजिटिव का कर देगा नेगेटिव। अब कुछ लोग हो सकता है इससे एब्सोल्यूट से कंफ्यूजन हो जाएगा, भाई एब्सोल्यूट भी तो यही करता था, इसका आंसर नहीं, एब्सोल्यूट ये नहीं करता था। एब्सोल्यूट कहता था, एब्सोल्यूट कहता था कि भाई पॉजिटिव को मैं पॉजिटिव ही रहने दूंगा पर नेगेटिव को पॉजिटिव कर दूंगा। भाई ये सब तो, ये भाई साहब तो उल्टे ही है। ये बोलते हैं जो होगा उसका उल्टा करके दूंगा, मम्मी ने जो बोला उसका उल्टा करूंगा, ठीक है। तो पॉजिटिव का कर देगा नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव का कर देगा पॉजिटिव। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि एडिटिव इनवर्स का ये मतलब होता है। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल यार मुझे क्वेश्चन में आ सकता है कि फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ -3। तो इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, -3 का क्या कर दोगे, +3 कर दोगे, दिस इज द एडिटिव इनवर्स। इसके अलावा कुछ यार हमें आप इसके अंदर पढ़ने की ऐसा जरूरत नहीं है। इसी के साथ ही छोटी सी वीडियो खत्म होती है। होप यू लाइक द वीडियो एंड तुम्हें चीजें समझ आ रही होंगी। क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें, अपनी बुक से क्वेश्चंस करें। इसी के साथ चलता हूँ, टाटा गुड बाय, पढ़ते हैं।